हेलो एवी साइबर एक्टिव में आपका फिर से स्वागत है। तो फिर आपने तो क्लिक ही कर दिया होगा। मज़ेदार इंटरेस्टिंग टॉपिक है। आज का टॉपिक रहा है ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म मॉड्यूल TPM। इसके नाम में ही सब कुछ है। TPM ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म मॉड्यूल। ट्रस्टेड मतलब आप जिस पे भरोसा कर सकते हैं। ठीक है, थोड़ा सा हिस्ट्री देता हूँ। 1990s में डेटा स्टोर किया जाता था, हार्ड डिस्क के अंदर स्टोर किया जाता था। उसको सिक्योरली कैसे स्टोर किया जाए, तो पूरे के पूरे हार्ड ड्राइव को ही एनक्रिप्ट कर दिया जाता था। अब उसको अगर डीक्रिप्ट करना है तो डिक्रिप्शन का की चाहिए होगा। डिक्रिप्शन का की अब निकाले कहाँ से, डाले कहाँ पे? तो जो है कंप्यूटर प्रोग्रामर्स ने अपने हार्ड डिस्क में ही स्टोर करना चालू कर दिया। तो फिर प्रॉब्लम क्या आया कि जब उसको डीक्रिप्ट करना है हार्ड ड्राइव से तो निकाल लेंगे, उसको दोबारा एनक्रिप्ट करके डीक्रिप्ट करके हार्ड ड्राइव में ही डाल दे रहे हैं। हैकर्स को ये बात पता चल गई। उन्होंने क्या किया, हार्ड ड्राइव्स को का अगर फिजिकल एक्सेस आ जाता है तो उनको अब फिजिकल एक्सेस आ गया है। डिक्रिप्शन का की भी हार्ड डिस्क के अंदर ही है, तो उनका जितना भी इनक्रिप्शन डिक्रिप्शन का जो फंडा उन्होंने लगाया प्रोग्रामर्स ने और रिसर्चर्स ने, वो तो अब वेस्ट हो गया। अब बारी आई TPM। तो रिसर्चर्स ने सोचा अब क्या किया जाए। तो उन्होंने क्या किया, अभी भी हम पहले ही बात कर रहे हैं, ठीक है। अब नए ज़माने में क्या होता है मैं उसके थोड़ी देर बाद बताऊंगा। TPM पुराने ज़माने में फिर भी आपने जो बड़े बड़े सर्वर्स हुआ करते थे, उन्होंने एक स्लॉट निकाला स्पेसिफिकली डेडिकेटेड टू TPM। तो उसके मतलब एक छोटा सा चिप होगा, उसको TPM कहा जाएगा, ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म मॉड्यूल। उस पर हम ट्रस्ट कर सकते हैं कि ये जो है हमारा डिक्रिप्शन का कीज़ जो स्टोर करके रखेगा। ये खुद में एक छोटा सा कंप्यूटर है, एल्गोरिदम्स है इसके अंदर। ये रैंडम की जनरेट करता है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिए, ये रैंडम की जनरेट करता है, ठीक है। और इसको आप मदरबोर्ड में लगा दीजिए। जब कंप्यूटर अगली बार बूट होगा और उसको आपने प्रोग्राम कर दिया है कि कभी भी अगर आपको कुछ भी चाहिए होगा, तो अगर डिक्रिप्शन का की चाहिए होगा तो फिर वो कहाँ से निकालेगा, वो यहीं से निकालेगा। वो बोलेगा मुझे रैंडम नंबर जनरेट करके दो। अगर वो ऑथराइज्ड है, हार्ड डिस्क भी इस तरीके से एनक्रिप्ट किया है कि वो एक्चुअल की को यूज़ करेगा ही नहीं, वो रैंडम नंबर्स को ही यूज़ करेगा, उसी से डिक्रिप्ट करेगा, ठीक है। तो आजकल नए ज़माने में क्या हो गया है कि मदरबोर्ड का एक्सेस भी अगर आपने किसी तरह से मदरबोर्ड मैन्युफैक्चरर्स को कॉम्प्रोमाइज़ कर दिया, क्योंकि मदरबोर्ड मैन्युफैक्चरिंग फेयरली CPU की मैन्युफैक्चरिंग में फिर भी ईजी है। अगर आपने ऐसा कुछ कर दिया कि मदरबोर्ड जो है, जो कि हुआ भी है, पता भी चला है, मदरबोर्ड जब मैन्युफैक्चरर होता है वो इस तरीके से लूप होल छोड़ देता है कि TPM आपने इंस्टॉल किया हो या नहीं किया हो, वो प्लेटफॉर्म मॉड्यूल क्रिप्टोग्राफी की जो सब सारी की सिक्योर रखता है, वो भी किसी काम का नहीं रहेगा, क्योंकि मदरबोर्ड मैन्युफैक्चरर ने उसको बाईपास करने का जो है कहीं ना कहीं पे सोल्यूशन दे के रखा हुआ है। ये ज़्यादातर चाइनीज वाले करता है, ठीक है। खुला खुला बोल रहा हूँ मैं। अब CPU मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस काफ़ी टफ है और वो इजीली किसी को नहीं दिया जाता। AMD, इंटेल और ताइवान में ज़्यादा मैन्युफैक्चरर होता है, बट ताइवान की और चाइना की ज़्यादा दोस्ती है नहीं, तो एकदम परफेक्ट है कॉम्बिनेशन। हाँ, तो ताइवान को दे दिया गया। ताइवान CPU मैन्युफैक्चर करता है, ठीक है। ये है वन पार्ट ऑफ द स्टोरी। दूसरी पार्ट ऑफ द स्टोरी है द टेक्निकल स्टोरी। टेक्निकल स्टोरी CPU के अंदर ही आजकल, अगर आप 2010 के बाद कोई भी CPU लिया होगा, भले ही वर्जन पुराना हो TPM का, क्रिप्टोग्राफी की जनरेट करता है वो और स्टोर करके रखता है, वो ऑलरेडी आपके CPU में बिल्ट इन होके आया है। CPU में क्यों? क्योंकि CPU ऑलरेडी बहुत ही ज़्यादा सिक्योर्ड है, उसका मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस ही बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, और वो जो है CPU ऑब्वियसली उसके साथ अगर लग के आएगा तो प्रोसेसिंग उसका बहुत ही तेज़ रहेगा, रियल टाइम आपका डिक्रिप्शन हो सकेगा। तो फिर CPU में ही बिल्ट इन होके आ रहा है। CPU अगर आपने कोई भी डेटा जो एनक्रिप्ट कर दिया है वो CPU के पास जाएगा। CPU जो उनका जो TPM वाला मॉड्यूल है वो रैंडम नंबर्स जनरेट करेगा क्रिप्टोग्राफी कीज़ के थ्रू। उसके पास एक्चुअल क्रिप्टो डिक्रिप्शन की है उसके पास, और फिर भी उसके बेसिस पे रैंडम नंबर्स जनरेट करेगा जो कि CPU पहचानता है। ओके, अब ऐसा नहीं कि आपने CPU बदल दिया तो डेटा जो है डिक्रिप्ट हो जाएगा, ऐसे ही ऐसा नहीं हो सकता। आपका हार्ड ड्राइव आपने कहीं और लेके चले गए तो फिर वो डिक्रिप्ट नहीं कर सकेगा, क्योंकि उसका रैंडम नंबर की जनरेशन सिर्फ उसी एक CPU को पता है, ठीक है। तो मतलब
बहुत ही सिक्योर हो गया। हार्डवेयर लेवल पे जब बात आती है तो बहुत ही सब कुछ सिक्योर हो जाता है, ठीक है। तो ये TPM हो गया इस जनरल डेफिनेशन। आपका मोबाइल फ़ोन में भी TPM है, आपको पता भी नहीं है। अगर आपने आज को 7 से 10 साल पहले भी अगर कोई ख़रीदा होगा मोबाइल फ़ोन, तो उसमें ऑलरेडी TPM लग के आया हुआ है। आपके मोबाइल में जो गूगल ऑथेंटिकेटर है, माइक्रोसॉफ्ट ऑथेंटिकेटर है, सिमेंटिक VIP ऑथेंटिकेटर है, ये सारे के सारे काम कैसे करते हैं? TPM मॉड्यूल लगा हुआ है, उसी के सहारे काम करते हैं। ये वर्चुअलाइज करके आपको दिखाता है, मतलब हार्डवेयर TPM ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। वर्चुअलाइज TPM भी है, सेम वैसे ही काम करता है। ऑल्दो वो आखिरी में जाके हार्डवेयर लेवल TPM पे ही भरोसा करता है। उसी पे सारे के सारे क्रिप्टोग्राफिक कीज जो है स्टोर होके रहते हैं, जो कि आपको डिक्रिप्शन इनक्रिप्शन में मदद करते हैं। जो मोबाइल में स्टोर होता है उसे कहते हैं FTPM, और जो वर्चुअल TPM है वो है VTPM। अगर आपको पता नहीं है कि क्रिप्टोग्राफ आपके पास TPM मॉड्यूल है कि नहीं, तो फिर विंडोज़ कंप्यूटर में जाइए, उस पर टाइप कीजिए tpm.msc। आपको पता चल जाएगा कि आपके कंप्यूटर में कौन सा वर्जन ऑफ TPM डाला हुआ है, ठीक है। ये वर्जनिंग भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिए। पुराने ज़माने में अगर आप 2010, 2012 या फिर कोई लो एंड प्रोसेसर है, ख़राब नहीं है, इसीलिए नहीं बोल रहा हूँ, लो एंड प्रोसेसर है, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा TPM वर्जन आपको 1.2 तक ही मिलेगा। वर्जन जैसे जैसे बढ़ता रहता है, क्रिप्टोग्राफिक कीज़ स्ट्रांग होते रहते हैं, उस CPU या फिर वो जो क्रिप्टोग्राफिक एल्गोरिदम को ब्रेक करना उतना ही टफ होता रहता है। मैन्युफैक्चरर्स वैसे करके डिज़ाइन करते हैं। एक एसोसिएशन भी है जो कि स्पेसिफिकली TPM मॉड्यूल को सिक्योर रखने के लिए क्रिप्टोग्राफिक कीज़ का जो है डेवलपमेंट करता रहता है, ठीक है। तो विंडोज़ 7 में आई थिंक आपको विंडोज़ 7 अगर डालना है तो TPM वर्जन 1.2 होना बहुत ही ज़रूरी है। 1.2 नहीं होगा तो शायद हो भी नहीं पाएगा विंडोज़ 7 इंस्टॉल, उसके पहले ही रोक देगा आपको। अगर आप विंडोज़ 10 वाले मशीन में विंडोज़ 7 वाले मशीन में विंडोज़ 10 डालना चाहते हैं, विंडोज़ 10 का रिक्वायरमेंट आया था जब बहुत हो हल्ला हुआ था, विंडोज़ 10 इंस्टॉल ही नहीं हो रहा था। क्यों? क्योंकि उसके लिए चाहिए था TPM वर्जन 1.3। बहुत हल्ला हुआ था, माइक्रोसॉफ्ट ने फाइनली उसका तोड़ निकाला कि चलो ठीक है, TPM वर्जन आपके मदरबोर्ड वाला यूज़ नहीं कर सक रहे तो कोई बात नहीं, आपका पास अगर CPU है तो अपने मदरबोर्ड मैन्युफैक्चरर को बोलिए कि वो अपने TPM मॉड्यूल्स को जो है, जो 1.2 है उसको 1.3 में जो है अपग्रेड किया जा सकता है, सिंपल एक बायोस और फर्मवेयर अपग्रेड के थ्रू। तो फिर वो आपको क्रिप्टोग्राफिक अपग्रेड्स दे और हम उसको क्वालिफाई कर देंगे। तो ऐसा हुआ भी, मदरबोर्ड मैन्युफैक्चरर्स ने बायोस अपडेट पुश किया, उससे CPU अपग्रेड हो गया और CPU का जो है मॉड्यूल TPM मॉड्यूल अपग्रेड हो गया। खुद मेरे साथ भी हुआ था, TPM मॉड्यूल 1.2 था, मेरा 1.3 हो गया, उसके बाद विंडोज़ 10 में आराम से यूज़ कर पाया। अब नया फंडा क्या आया है विंडोज़ 11 को लेके। विंडोज़ 11 ज़्यादा सिक्योर है। विंडोज़ 11 मुझे तो लगता है खुद एक स्पाइंग मशीन ही है। विंडोज़ आपको बस ऑपरेटिंग सिस्टम फ्री में दे रहा है, बाकी आपके ऊपर जो है पूरा जो है स्पाइंग चल ही रहा है, ठीक है। इससे डिनाई नहीं कर सकते। उसमें आया है कि आपको TPM मॉड्यूल 2.0 की ज़रूरत पड़ेगी। MSC tpm.msc टाइप कीजिए, अगर उसमें लिखा है स्पेसिफिकेशन वर्जन, ठीक है, 2.0, तो ही आप विंडोज़ 11 चला पाएंगे अपने कंप्यूटर में। अगर उसमें 1.2 1.3 लिखा हुआ है तो आप शायद नहीं चला पाए, ठीक है। तो ये थी स्टोरी ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म मॉड्यूल की। बहुत ही सिक्योर प्लेटफॉर्म है। चिप के बारे में अगर आप हार्डवेयर चिप के बारे में जानना चाहते हैं तो वो ज़्यादा सिक्योर रहेगा। अगर आप क्रिप्टोग्राफिक कीज़ अपने अगर एक्सटर्नली ही पूरा का पूरा स्टोर करके रख सके तो ज़्यादा बेटर रहेगा। क्योंकि अब जब सिक्योर बूट होता है तो बूट होते वक्त ही TPM चेक होता है, ठीक है। CPU नहीं रहेगा तो भी अगर मदरबोर्ड में अगर TPM चिप लग के रहे तो चेक हो जाएगा। वो बूट ही नहीं होगा अगर TPM मॉड्यूल है ही नहीं, अगर उसको बदल दिया गया है तो भी बूट नहीं होगा, बोलेगा मैं ये रैंडमली नंबर की जानता ही नहीं हूँ। तो इस तरीके से सिक्योर किया जाता है। अगर आपको मोर इन डेप्थ में जानना है या फिर किसी और टॉपिक के बारे में जानना है तो मुझे बोलिए कमेंट्स में, मैं उस पर और वीडियोस बनाने की कोशिश करूँगा और कोशिश करूँगा रेगुलर वीडियोस बनाते रहूँ। ऑलराइट, टेक केयर, बाय।